गुड एमसी। दोस्तों, आज मैं आपको एमसी प्रोडक्ट से मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं, मुझे पर्सनली जो टेस्टिमोनियल मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज तक हम अपनी टीम से सुनते आए, बाकी एसोसिएट्स के जो अनुभव थे वो हम बताते आए, लेकिन आज मैं अपना निजी अनुभव बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने एमसी को ज्वाइन ही एमसी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के बेस पे किए हैं। तो वैसे क्या मुझे रिजल्ट मिले? तो सबसे पहले दोस्तों, बचपन से ही जो है मेरे को बहुत सारी एलर्जीज़ थी बॉडी के अंदर। जैसे कि मेरी आंखें ख़राब रहती थी बचपन से ही। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपने आई स्पेशलिस्ट को चेक कराया अपनी आंखें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आपकी आंखों में जो एलर्जी है उसका इलाज नहीं है कोई भी। इसके लिए आप वो मुझे कोई ना कोई आई ड्रॉप देते थे जो मैं यूज़ करता था, तभी तक उसका असर रहता था। सेकंड, मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे नज़ला ज़ुकाम था, और ये नज़ला ज़ुकाम मेरा ठीक नहीं हो पा रहा था। इवन कि बचपन से लेकर के कई सालों तक, यहाँ तक जहाँ तक मुझे याद है आईएमसी में आने तक, यानी कि लगभग 25 साल की एज तक मेरा नज़ला ठीक नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी मेडिसिन्स ली इसके रिगार्डिंग, लेकिन नज़ला ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों, मेरी तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं कंप्यूटर पे काम करके उठता था तो मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा ऐसे छा जाता था और मैं गिर भी पड़ता था चलते चलते। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, ब्रेन की कमज़ोरी थी, क्योंकि वेट भी मेरा उसमें 45 केजी ही था, बहुत कमज़ोर था मैं। तो एक तो मेरी आँखों की प्रॉब्लम, सेकंड मेरा नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी कंटिन्यू गिरना, और तीसरी जो प्रॉब्लम थी मेरा दिमागी कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस। ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। दोस्तों, जब मुझे एमसी के बारे में पता लगा और किसी ने बताया कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक श्री तुलसी, उसमें मैंने यूज़ किया, प्रोटीन पाउडर एमसी का पावर गोल्ड मैंने यूज़ किया, एलोवेरा जूस मैंने यूज़ किया, और कुछ टैबलेट्स थी लाइक जैसे लिव के टैबलेट मैंने यूज़ की। तो ये जब मैं प्रोडक्ट यूज़ करने लगा तो मुझे बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिले, क्योंकि लिव के टैबलेट खाने से जैसे जैसे मेरे लीवर में इम्प्रूवमेंट आई, सुधार आया, तो मुझे भूख अच्छी लगने लगी और मेरा वेट भी गेन होने लगा। साथ साथ मेरी जो कमज़ोरी थी, जब मैंने दूध में एमसी का पावर गोल्ड पीना स्टार्ट किया तो आफ्टर 3 डेज़ ही मुझे फ़ील हुआ कि मुझे चक्कर आने बंद हो गए हैं। और एमसी की आई ड्रॉप मैंने हर्बल जो एमसी की एलो ज्योति प्लस तो अभी आ रही है, पहले एलो ज्योति आती थी, तो मैंने एलो ज्योति को यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि मुझे किसी भी एलोपैथी आई मेडिसिन की जो है ज़रूरत नहीं है। और आज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँ तो आफ्टर 1 और 2 मंथ मेरा नज़ला ज़ुकाम ठीक हो चुका था एमसी के प्रोडक्ट से। और आज जो है मेरा वेट 65 केजी है। 20 केजी वेट मैंने गेन किया, क्योंकि मेरा लीवर ख़राब था, लीवर कमज़ोर था, और एमसी के लीवर के टैबलेट खाने से मेरे लीवर में सुधार हुआ, जिससे मेरी एलर्जी जो थी आँखों की, और यहाँ तक कि मेरे नज़ले ज़ुकाम जो नाक की एलर्जी थी, वो भी मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लीवर के कारण ही थी। तो लीवर के ठीक होने से मेरे ये तमाम प्रॉब्लम ठीक हुई। तो ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल थे जिसके बेस पर मैंने एमसी को ज्वाइन किया, और आज मैं एमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बना। लेकिन एक ऐसा टेस्टिमोनियल जो शायद एक डॉक्टर भी बहुत हैरानी में पड़ गया कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही चमत्कार था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसके बारे में सुनकर के आपको भी बड़ी हैरानी होगी। एक बारी मेरे को अपेंडिक्स का पेन स्टार्ट हुआ, तो मैं ऑलरेडी एमसी की श्री तुलसी, एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी जूस ये रेगुलर ले ही रहा हूँ। तो वो पेन मुझे ज़्यादा नहीं था, एक हल्का सा पेट में मुझे ऐसे फील हुआ जैसे साइड में, पेट की साइड में हल्का सा पेन हो रहा है। तो मुझे उस समय मेरे एक फैमिली डॉक्टर से मैंने पूछा कि मेरे पेट में अचानक जो है साइड में, पेट से साइड में हल्का सा पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, कुछ फूड पॉइजन हो सकता है, तो आप नियर बाई जो है डॉक्टर के से जा करके कोई वो आपको इंजेक्शन लगा देगा और आपको आराम मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मैंने एक इंजेक्शन लिया और मुझे आराम मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, आफ्टर 25 डेज़ ये सेम प्रॉब्लम मुझे जब आई, तब मैं घर पर ही था, और मुझे डाउट हुआ कि मैं अगर एमसी की श्री तुलसी यूज़ कर रहा हूँ, एलोवेरा जूस पी रहा हूँ, हिमालयन बेरी जूस पी रहा हूँ, तो मुझे ना तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ना ही मेरे पेट की कोई ये समस्या है। क्यों ना मैं एक बारी चेक करा लूँ, क्योंकि मैंने कभी चेकअप नहीं कराया था अपना। तो जब मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता लगा कि एक डॉक्टर ने, भिवानी लोकल डॉक्टर था,
उसने बताया कि आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। तो मुझे उस डॉक्टर पे ही बड़ी मतलब हंसी आई, क्योंकि अपेंडिक्स का पेशेंट मैंने देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वो पेन को है बर्दाश्त नहीं कर सकता, चिल्लाता है, लेकिन उस लेवल का पेन मुझे नहीं लग रहा था। मैंने उस डॉक्टर को छोड़ा, उसे पीछा छुड़ाया, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा था कि आपको पहले इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद आपकी सर्जरी होगी। तो मुझे लगा इनको शायद पैसे बनाने होंगे और मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उनसे मैंने सलाह ली, तो उन्होंने मुझे हरियाणा के सबसे अच्छे सर्जन जो थे उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आज मैं भी फ्री हूँ और मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करा देता हूँ, कि हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आपका एक जो है डाउट निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, उन दिनों में डेंगू फैला हुआ था, तो हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने, क्योंकि फ्रेंड थे वो मेरे फैमिली डॉक्टर के, तो उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुला करके मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने भी सेम बात कही कि आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, और अपेंडिक्स जो है बॉडी का कोई मेन पार्ट नहीं है, इसको आप निकलवा लीजिए, नहीं तो अगर इन फ्यूचर ये अपेंडिक्स जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, मेरे 2-3 सेमिनार थे, तो मैं पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई एक इंजेक्शन दे दीजिए, बस मुझे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है। सर्जरी से मैं बहुत डरता था। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई और इन फ्यूचर आप कहीं फील्ड में हैं और आपका अपेंडिक्स कहीं फट गया और विदिन 24 आवर्स अगर आपका इलाज नहीं हुआ तो आपकी डेथ हो सकती है। तो अब मौत से तो हर कोई इंसान डरता है, तो मुझे लगा इससे बेटर है कि सर्जरी करा लें। लेकिन मैंने कहा कि सर्जरी मुझे ऐसी चाहिए जिसमें चीर फाड़ ना हो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम मात्र 30 मिनट्स में आपका एक छोटा सा जो है आजकल जो दूरबीन के माध्यम से एक ऐसे टेक्निक आई हुई है कि आपका मात्र 30 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। दोस्तों, हैरानी तब हुई जब मुझे 4 घंटे में होश आया और मुझे पता लगा कि मेरा बहुत ही लंबा ऑपरेशन चला, और जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे वो मेरे पास खड़े थे और मैं आईसीयू में था। और जब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सर्जरी बहुत लंबी चली है, और वो डॉक्टर ओटी से बाहर आ गया था और मुझे अंदर बुलाया और कहा कि ये व्यक्ति ज़िंदा कैसे है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा अपेंडिक्स फटे हुए 25 डेज हो चुके थे। 25 दिन पहले मेरा अपेंडिक्स फट चुका था। एक इंसान 24 घंटे नहीं निकाल सकता, और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ये व्यक्ति 25 दिन से ज़िंदा कैसे, अपेंडिक्स फटने के बाद। और फटने के बाद उसके वो काला पड़ गया अपेंडिक्स, और मेरी जो बड़ी आंत है उसके अंदर जा कर के वो चिपक गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप किसी और नॉर्मल या लोकल डॉक्टर के पास जाते तो सर्जरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आंतों से अगर फंसा हुआ जो अपेंडिक्स के टुकड़े हैं अगर वो निकालेंगे तो आंत फट सकती है, डेथ हो सकती है। लेकिन उन्होंने बहुत ही बारीकी से 3-4 घंटे लेकर के मेरा अच्छा सा इलाज किया। और जब मुझे होश आया तो वो डॉक्टर मुझे मिलने आया था कि भाई साहब, आप जो है बड़े लापरवाह इंसान हैं, क्योंकि 25 दिन तक पहले तो आपने अपेंडिक्स का पेन कैसे झेला और उसके बावजूद आपने इलाज नहीं कराया। मुझे खुद हैरानी हुई कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई। दोस्तों, उसके बाद जब मैंने देखा कि ऐसा क्या कारण था, तो उसके बाद मुझे पता लगा जो मैं दिल्ली आईएमसी का फाइबरस से भरपूर एलोवेरा जूस पी रहा था, उसके जो फाइबर्स थे उसने वो सारा पॉइजन सोख लिया था। दिल्ली में जो श्री तुलसी पी रहा था उससे मेरी इम्यूनिटी पावर जो थी इतनी अच्छी हो गई थी। दिल्ली जो मैं हिमालयन बेरी जूस पी रहा था, तो इन कुछ प्रोडक्ट्स के लेने की वजह से जो मेरी बॉडी थी वो इतनी एनर्जेटिक थी कि मुझे वो फील भी नहीं हुआ, और आज मैं बिल्कुल ओके हूँ। उसमें मुझे 15 टाँके भी आए थे, और डॉक्टर ने मुझे एक और इसी के साथ में टेस्टिमोनियल ऐड करता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी 19 डेज बेड रेस्ट करना है, कहीं पर भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी रिकवरी में बहुत लंबा समय लगने वाला है। आपके 14-15 टाँके आए हैं, प्लीज़ आप घर पर रहिए। लेकिन दोस्तों, जब मुझे लगा कि जो एक व्यक्ति सारा दिन फील्ड में रहता है वो कैसे बेड रेस्ट कर सकता है लंबे समय तक, मैंने डॉक्टर से एक ही बात पूछी कि मुझे मेरे टाँके कब खुलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मात्र 15 दिन में आपके टाँके 15 दिन के बाद आप आना, आपके मैं टाँके चेक करूँगा, और टाँके खुलने के बाद भी आपको 2.5 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये दोस्तों, जब मुझे पता लगा तो मैंने अपनी रिकवरी के लिए फिर से आईएमसी के प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए। मैंने जीवन शक्ति रस पिया, मैंने हिमालयन बेरी जूस लिया, मैंने व्हीट गोल्ड टैबलेट ली, मैंने आईएमसी का स्पाइरुलिना टैबलेट यूज़ की, एलोवेरा जूस यूज़ किया। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स जब मैं ले रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मुझे अपने टाँके खुलवाने हैं
तो उन्होंने कहा कि पहले आप आइए, मैं चेक करूँगा कि आपके टाँके अभी खुलेंगे या अभी और टाइम आपको चाहिएगा। और मैं बड़ा हैरान हुआ, वो डॉक्टर भी बहुत सरप्राइज़ था कि उसने मेरे जब टाँके खोले और कहा कि आप बिल्कुल एकदम ठीक हो। और मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मुझे अभी 2.5 महीना और रेस्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप एकदम ठीक हैं, आपकी रिकवरी 100% हो चुकी है, आप कल से जो है फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने IMC के प्रोडक्ट से अब तक अपनी आंखें ठीक की, मैंने अपना नज़ला जुकाम ठीक किया, उसके साथ साथ मैंने अपना 20 kg वेट गेन किया, अपना लीवर जो है उसको कवर किया, ठीक किया लीवर को, और साथ में अपेंडिक्स की समस्या जो बहुत भयंकर थी, उसमें मेरी डेथ हो सकती थी, IMC की प्रोडक्ट्स की वजह से जो है मेरा वो कवर हुआ। और आज मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और ये प्रोडक्ट्स की ही कमाल है जिसके बलबूते पर आज मैं IMC बिज़नेस के अंदर भी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच चुका हूँ। तो आप भी IMC के प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गुड IMC।